मुझे कब से कॉमेडी करने का इरादा तो था, लेकिन सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि कॉमेडी जो है बहुत इज़ नॉट इजी टू डू। हर फिल्म को कमर्शियल होना ही पड़ता है ना, क्योंकि आप फिल्म बनाने में काफ़ी पैसा जाता है। शहर के बच्चों का, शहर के यंग लोगों को क्या करना है, उनको बाहर जाना है, दे वांट टू हैव अ मच बेटर लाइफस्टाइल, मतलब दे मस्ट अर्न मोर। तो ये सब चीज़ें हैं ना, तो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ आवर सिनेमा टुडे। टेलीविज़न पे जो चीज़ें चली गई हैं वो वहीं पर रहेंगी। अब उसको फिल्म में दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू नीड अ फ्रेश एक्सपीरियंस। हमेशा से लीक से हटकर फिल्में बनाने वाले निर्देशक श्याम बेनेगल आज हमारे साथ हैं, जिनकी फिल्म वेलकम टू सज्जनपुर रिलीज के कुछ दिनों बाद ही एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। श्याम सर, सबसे पहले स्वागत है आपका लहरे में। थैंक यू। और सर, आपको सबसे पहले हम मुबारकबाद देंगे कि आपकी जो फिल्म है वेलकम टू सज्जनपुर बॉक्स ऑफिस के साथ ही दर्शकों द्वारा भी काफ़ी सराही जा रही है, क्या कहेंगे? जी, मैं तो बहुत खुश हूँ नेचुरली, क्योंकि एक तो क्रिटिक्स को भी अच्छा लग रहा है और फिर पब्लिक को भी अच्छा लग रहा है पिक्चर। तो नेचुरली अब मैं क्या, इफ आई एम ऑब्वियसली आई विल बी हैप्पी जी। लेकिन सर, अगर हम सज्जनपुर की बात करें तो आप ही से जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो सज्जनपुर जो जगह है वो कहाँ है, रियल में है कि नहीं है? वैसे तो फिक्शनल है, लेकिन मैंने सुना है कि अभी आज मुझे किसी ने बताया है कि सज्जनपुर जैसा नाम का गांव भी है, सही में है, और वो कोई सतना के करीब कहीं है। लेकिन हमने तो सोचा नहीं था, क्योंकि कोई भी नाम दे लीजिए हिंदुस्तान में, उस कहीं ना कहीं तो गांव का नाम होगा ही। तो ये हमारे राइटर ने जब लिखा था तो उसमें कोई सोचा नहीं था कि सज्जनपुर इस नाम का कोई गांव होगा। लेकिन उसी एरिया में, मतलब जहां हम लोगों ने, जो हमारा सब्जेक्ट जो है, लोकेशन जो है, उसी एरिया का है, बुंदेलखंड बघेलखंड एरिया, बांधवगढ़ और सतना और पन्ना, उस एरिया में जी। सर, आप ये जो फिल्म है वेलकम टू सज्जनपुर, आपकी फिल्म लंदन फिल्म फेस्टिवल के लिए सेलेक्ट की गई है, क्या कहेंगे? अच्छी बात होती है ना, जब भी अभी देखिए लंदन फिल्म फेस्टिवल जो है एक फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहलाता है, क्योंकि साल के टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आता है ये फेस्टिवल। तो दुनिया के जो मशहूर फेस्टिवल्स हैं उनके सबसे अच्छे पिक्चर्स आपको लंदन फिल्म फेस्टिवल में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो क्रीम ऑफ अदर फेस्टिवल्स यहाँ पर लोग देखते हैं। तो वर्ल्ड सिनेमा सेक्शन में चूज़ करें हम, चूज़ किया गया है इस पिक्चर को, तो इसका मतलब है कि दे लाइक द फिल्म। तो आई एम वेरी हैप्पी अगेन। सर, अगर हम बात करें इस फिल्म की, आपका नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है मेन स्ट्रीम सिनेमा, कुछ सीरियस फिल्में, लेकिन कॉमेडी में आप एंटर कर गए, क्यों? आखिर ऐसा क्या था? वैसे तो मुझे कब से कॉमेडी करने का इरादा तो था, लेकिन सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि कॉमेडी जो है बहुत इज़ नॉट इजी टू डू, मोर डिफ़िकल्ट। सीरियस फिल्म में जो करना है ज़्यादा इजी बनते हैं, मेलोड्रामा या ट्रेजेडी या इस किस्म के जो चीज़ें हैं, इट्स इजी टू मेक, उसमें कोई ज़्यादा तकलीफ़ की बात नहीं है, क्योंकि इमोशनल, उस किस्म का इमोशनल स्ट्रेंथ फिल्म में लाना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन ये जो है मतलब कॉमेडी जो है, लोगों को हंसाना और हंसा के उसके थ्रू कुछ दिखाना, समझाना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। लेकिन ये जो पार्टनर या ऐसी कोई दूसरी हेरा फेरी ऐसी जो फिल्में हैं कॉमेडी की, और अभी जो वेलकम टू सज्जनपुर आई है, इसके थ्रू कुछ मैसेज मिल रहा है, डिफरेंस मानते हैं आप इन दोनों फिल्मों में? देखिए, कई किस्म की कॉमेडी हो सकते हैं। एक किस्म की कॉमेडी है जो स्लैपस्टिक कॉमेडी जिसको कहलाता है, और स्लैपस्टिक कॉमेडी और सर्कस टाइप कॉमेडी जो होता है, वो बफून की कॉमेडी जो होती है, वो एक किस्म की कॉमेडी होती है। दूसरी किस्म की कॉमेडी ऐसी होती है कि सिचुएशंस का कॉमेडी, सिचुएशनल कॉमेडी, कोइंसिडेंसेस का कॉमेडी होती है। फिर उसके बाद कॉमेडी ऑफ मैनर्स जिसको कहते हैं, मतलब सोशल कॉमेडीज़ होते हैं। फिर वर्बल कॉमेडीज़, मतलब
डायलॉग के हिसाब, डायलॉग के थ्रू कॉमेडी होता है, वो भी एक और किस्म की कॉमेडी है। तो दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉमेडी, सब मिला के भी कर सकते हैं या इंडिविजुअली यू कैन डील विद देम। तो लेकिन बेसिकली क्या होता है कि उसमें ह्यूमन फीलिंग्स चाहिए। कोई भी कॉमेडी हो, अगर ह्यूमन फीलिंग्स आप ला सकते हैं उसमें, तो लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। हाँ, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब जो श्याम सर हैं वो कहीं ना कहीं कमर्शियल सिनेमा में भी एंटर कर गए हैं? ऐसी बात नहीं है, हर फिल्म को कमर्शियल होना ही पड़ता है ना, क्योंकि आप फिल्म बनाने में काफ़ी पैसा जाता है, वेरी एक्सपेंसिव टू मेक अ फिल्म। तो अगर फिल्म आप बनाएंगे तो नेचुरली उसका खर्चा तो कवर करना चाहिए, थोड़ा तो प्रॉफिट होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट तो कवर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। तो नेचुरली हर फिल्म को चलना चाहिए, नहीं चलेगी तो लॉस हो जाएगा ना, जो किसी ने पैसा डाला है। तो नेचुरली हर फिल्म आप समझिए कि कोशिश ये होती है कि उसका कॉस्ट तो कवर होना ही चाहिए। अब आप करेंगे तो अगर ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि आपको ऑडियंस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसा करके आप फिल्म बनाए तो उसका क्या फ़ायदा होगा? यू नो, इट्स नॉट गुड। क्योंकि खुद अपने 5 दोस्तों को आप दिखा सकते हैं वो पिक्चर, उसके आगे तो कुछ नहीं होगा। इंडियन यूथ की जो मेंटालिटी है, अगर हम उसकी बात करें तो आपको क्या लगता है कि उनकी जो मेंटालिटी है उसके हिसाब से किस तरह की फिल्में ज़्यादा सूट करती हैं? अब टेलीविज़न पे जो लोग देखते हैं उसको कोई सिनेमा स्क्रीन के ऊपर देखने को मन नहीं करता, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो यू हैव टू डू, एक टेलीविज़न में जो कुछ चला गया है फिल्म से वो वहीं रह गया। अभी सिनेमा नाउ हैज़ टू थिंक ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स, नॉट व्हाट इज़ ऑन टेलीविज़न, क्योंकि व्हाई शुड यू सी व्हाट इज़ ऑन टेलीविज़न, उसका कोई मतलब नहीं होता ना। तो नेचुरली न्यू थिंग्स आर कमिंग, नई चीज़ें आ रही हैं फिल्मों में, इसी वजह से, क्योंकि टेलीविज़न पे जो चीज़ें चली गई हैं वो वहीं पर रहेंगी। अब उसको फिल्म में दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू नीड अ फ्रेश एक्सपीरियंस। सिनेमा में फ्रेश एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। आज के जो नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पसंदीदा डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं? वैसे तो देखिए बहुत सारे बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं, यंग डायरेक्टर्स। अभी अभी पसंदीदा तो है, अब नागेश कुकनूर है, विशाल भारद्वाज है, अनुराग कश्यप है, फिर ये लड़का नीरज पांडे जिसने ये पिक्चर बनाई ए वेंसडे, और फिर वो गुप्ता जिसने आमिर बनाई, और फिर आई डोंट रिमेम्बर द नेम, हाँ यस, निशिकांत कामत जिसने मुंबई मेरी जान बनाई। दीज आर वंडरफुल डायरेक्टर्स, बड़े बड़े अच्छे डायरेक्टर्स हैं। इनका काम तो मैं हर टाइम जाके देखूंगा, बिकॉज दे आर वेरी टैलेंटेड, सेंसिटिव, इंटेलिजेंट डायरेक्टर्स। एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आज की जो यूथ है, आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड इंडियन सिनेमा से उनको किस तरह का मैसेज दिया जाना चाहिए? अब देखिए, सिनेमा हिंदुस्तान में जो है बाय एंड लार्ज एस्पिरेशनल सिनेमा है। मतलब फिल्म्स अपने एक तरीके से हम जो ड्रीम करते हैं, जो हमारे मन में होता है कि हमको क्या बनना है, क्या करना है, उसका वो शेप फिल्मों में हम लोग देखते हैं। अब शहर के बच्चों का, शहर के यंग लोगों को क्या करना है, उनको बाहर जाना है, दे वांट टू हैव अ मच बेटर लाइफस्टाइल। बेटर लाइफस्टाइल मतलब दे मस्ट अर्न मोर। तो ये सब चीज़ें हैं ना, तो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ आवर सिनेमा टुडे, एंड it's what I call aspirational cinema. थैंक यू सर। Thank you.